हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनाइट्स वर्ब, नॉन फाइनाइट्स वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, नॉन फाइनाइट्स वर्ब से आपके एग्जाम में पिछले साल हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक ना। तो नॉन फाइनाइट्स वर्ब क्या होते हैं दोस्तों और फाइनाइट्स वर्ब क्या होते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक ना। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम जो है फाइनाइट्स वर्ब और नॉन फाइनाइट्स वर्ब क्या होते हैं ये भी समझ लेंगे और उसके बाद जो है ना हम ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब करेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि सर ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब ये टॉपिक तो बिहार डीएलएड की एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश के सिलेबस में दे नहीं रखा है, तो फिर ये आप क्यों करवा रहे हो। तो देखो गाइस, पैसिव वॉइस आपको पता है, पैसिव वॉइस से आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे। तो पैसिव वॉइस सीखने के लिए जो है ना आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब आना चाहिए। अगर आपको ट्रांजिटिव वर्ब नहीं पता, ट्रांजिटिव वर्ब अगर आपको नहीं आता तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाओगे, कितना भी आप सीख लोगे ना आप गलती करके आओगे। अब आप लोग कहेंगे कि सर ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, पहले हमें यही बता दीजिए। तो चलिए मैं आपको पहले ट्रांजिटिव वर्ब का महत्व बताता हूँ, क्या इंपॉर्टेंस है और ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पैसिव वॉइस बनाने में। देखिएगा, देखिए दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं और उसके बाद मैं एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा कि पैसिव वॉइस में ये कैसे यूज होता है। देखिए, जब वाक्य में क्रिया के बाद एक कर्म मतलब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े तो क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो अपना अर्थ मतलब अपने सेंटेंस में जब यूज होता है तो उस सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट लेता है। बिना ऑब्जेक्ट के ये अपना अर्थ जो है ना स्पष्ट नहीं करता, ठीक है। इससे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब वर्ब मेन वर्ब ही होता है, जो हमारे मेन वर्ब होते हैं ना उसको 2 रूप में बांटा गया, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए दोस्तों, राइट यहां पर जो लिखा हुआ है ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि पैसिव वॉइस कौन से वर्ब के बनाए जा सकते हैं, तो देखिए ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस दोस्तों हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के ही बनते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब के नहीं बनते हैं, ठीक ना। पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के ही बनाए जा सकते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते। अब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। देखिए, आप इसका पैसिव वॉइस बना दोगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के स्थान पर रखोगे जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो। लेकिन यहीं पर अगर मैं एक इनट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल देता हूं, जैसे ISLEEP, आई स्लिप, मैं सोता हूं। अब इसका क्या आप पैसिव वॉइस बना दोगे, मुझे बताइए। नहीं बना पाओगे ना, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। अब ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, अब मैं आपसे कहता हूं इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो आप बना पाओगे, नहीं बना पाओगे ना। अगर मान लो आप बनाते हो तो फिर इसमें ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट को आपको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो अगर आप वर्ब को सब्जेक्ट के रूप में रख ही नहीं सकते, तो आपको पता चल गया ना कि इनट्रांजिटिव वर्ब के जो है पैसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते। जैसे स्लीप जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक ना, तो इसका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता, ट्रांजिटिव वर्ब के ही बनाए जा सकते हैं। तो आपको महत्व पता चल गया ना कि ट्रांजिटिव वर्ब का क्या महत्व है। तो अगर एग्जाम में आए तो कई बार एग्जाम में ऐसे दे देते हैं, जैसे ISLEEP, आई स्लिप, और आपसे बोला जाएगा कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए। तो ऑप्शन में स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन में पैसिव वॉइस वो बना के देंगे, मतलब एरर करके, गलती करके, और लास्ट में नन ऑफ अबव लिख देंगे। तो फिर आपको पता होगा कि यार ये तो इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसका तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसका तो पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। तो फिर हम क्या करेंगे, नन ऑफ अबव सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये होता है। अब हम थोड़ा सा इनट्रांजिटिव वर्ब समझ लेते हैं। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब तो आपको पता चल गया, ऐसे वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक ना, बिना ऑब्जेक्ट के वो यूज नहीं होगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। अब देखिए, जब वाक्य में क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़े तो क्रिया इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है और इसके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते, ठीक ना, देख सकते हो आप लोग। अभी इसके बाद ये कौन सा है, अगर वर्ब ट्रांजिटिव होता है तो वर्ब के उल्लेख मात्र से क्या जैसे सवाल उठते हैं, ठीक है। देखिए, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट ले रहा है, तो इसका आप पैसिव वॉइस बना दोगे। जैसे ही किल्ड अ रैबिट, अब यहां पर इसको हम अगर पैसिव वॉइस बनाए तो इस ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। तो ए रैबिट, RABBIT,
रैबिट। और यहाँ पर क्या होगा, ये पास्ट में है तो यहाँ पर वॉज यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब ए रैबिट के लिए, ए रैबिट वॉज। और थर्ड फॉर्म किल्ड बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम क्यों लगा रहे हो। अब ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस क्या होता है ये भी हमें बताइए। दोस्तों इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और इनका यूज कहां पर किया जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव केस का यूज दोस्तों आपको पैसिव वॉइस में देखने को मिलेगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस नहीं पता कि दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो फिर पैसिव वॉइस का जब आप बनाओगे ना तो वहां पर आपको चेंज करने में प्रॉब्लम आएगा। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी ये काम आएगा और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी काम आएगा। और ये जो टॉपिक है ना ये प्रोनाउन का है, नॉन एंड केस टॉपिक का है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको करवाया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है ना, इससे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे ये सेंटेंस आप लोग देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ही कॉट, CAUGHT, कॉट आ, यहां पर ये कह सकते हो रैबिट, RAVVIT, रैबिट, ठीक ना। ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसका दोस्तों आप जो है ना पैसिव वॉइस बनाइए। तो आप बना सकते सिंपल सी, यहां पर कॉट जो आपको पता है ये कौन सा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, जो कि अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है। और हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के ही मतलब पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब के नहीं। अब हमारा यहाँ पर एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस है इसका जो ऑब्जेक्ट है ए रैबिट, ये हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। तो ए रैबिट, और ये पास्ट का सेंटेंस है तो ए रैबिट और उसके बाद हमारा वॉज लगेगा, ए रैबिट वॉज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कैच का, ए रैबिट वॉज कॉट वाई। अब वाई करके जो है ना, जैसे मैं वाई करके यहां पर ही क्यों नहीं लिखूंगा, तो समझिए। देखिए जब भी दोस्तों किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर हम किसी प्रोनाउन का यूज करेंगे ना तो उस प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। आप नॉमिनेटिव केस यूज नहीं कर सकते, फिर वो गलत हो जाएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। तो ये आपको याद रखना है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, सी का हर, दे का देम, वी का अस, यू का यू, इट का इट और ही का हिम होता है। ठीक ना, आई होप आप लोग समझे होंगे। मैं आपको बता देता हूं नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस में क्या अंतर होता है। तो देखिए नॉमिनेटिव केस को ही हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, और ऐसे प्रोनाउन जिनका यूज किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर हो, मतलब सब्जेक्ट के रूप में हो, तो वो हमें उसे हम नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन कहते हैं। तो ये सारे नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, इसे हम सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन भी कह सकते हैं। अब पॉजेसिव केस क्या होता है, तो पॉजेसिव केस में जो है ना पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों आ जाता है। तो इनके बीच में आपको अंतर बता देता हूं। देखिए पॉजेसिव जो एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव का यूज कहां पर करते हैं, एडजेक्टिव का यूज दोस्तों नॉन की विशेषता बताने के लिए होता है, प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए होता है। तो जैसे मैं यहां पर लिखता हूं दिस इज माई पेन, तो यहां पर मुझे आप बताइए कि इसमें कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो माई जो है ना ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये पेन नॉन की विशेषता बता रहा हूं और उससे पहले यूज हुआ है। ठीक ना। अब यहीं पर मैं अगर आपको लिखता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं दिस पेन इज माइन, तो यहां पर मुझे बताइए कि कौन सा मतलब इसमें वर्ड जो है यहां पर पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो माइन जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन का यूज जो है ना किसी नॉन से पहले नहीं होता। प्रोनाउन का यूज एज ऑब्जेक्ट के रूप में होता है या सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव केस मैंने आपको बताया, तो यहां पर हम किस रूप में कर रहे हैं, जैसे यहां पर मैंने ये लिखा दिस दिस पेन इज माइन, तो माइन यहां पर मैंने एज ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया है। अब यहां पर माइन से हमारा क्या पोसेशन मतलब अधिकार का वो आ रहा है, मतलब यहां पर अधिकार का मतलब कि अर्थ आ रहा है, वो धार है, तो यहां पर हमने माइन यूज किया है। ठीक है, तो प्रोनाउन का यूज जो है स्वतंत्र रूप से होता है और वहीं पर पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज नॉन से पहले होता है। तो ये अंतर आपको पता चल गया। अब जैसे मैं लिखता हूं अवर, अवर कंट्री, कंट्री इज इंडिया, अब अवर कंट्री इज इंडिया मैंने लिखा। अब यहां पर मुझे बताइए कि अवर क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है या पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो कंट्री आपको पता है ये नॉन है, नॉन से पहले हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अब यहां पर पोजेशन अधिकार दिखाने के लिए किया जा रहा है कि मेरा जो देश है ये इंडिया है, तो अवर यूज जो हुआ है ना ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब यहीं पर अगर मैं लिख दूं अवर्स, OURS, अवर्स कंट्री इज, अवर्स कंट्री इज इंडिया, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम नॉन से पहले जो है ना प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। तो अवर्स ये जो है ना ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, देख लीजिए
हम इसका यूज कर सकते हैं तो सही होगा। और देखिए यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं, किसी सेंटेंस के वर्ब के पहले प्रनॉन का प्रयोग हो तो वह नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस में होता है, ये वाला होता है, ठीक ना। अगर प्रनॉन का प्रयोग वर्ब के बाद हो मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। देख लीजिए जैसे आई टीच हिम, अब यहां पर हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हिम का सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे ना, क्योंकि यहां पर हम सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं। जब भी हम प्रनॉन का यूज सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो उसका सब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, ना कि ये, सॉरी ना कि ये, ठीक है, ध्यान रखना है। आई होप आप लोग समझे होंगे। देखिए नॉन फाइनाइट्स वर्ब क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंजक्शंस के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये ऑलरेडी दोस्तों मैंने चैनल पे करवा रखा है, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए सिलेबस दोस्तों पिछले 2 साल से चेंज नहीं हुआ है, आप प्रीवियस ईयर की वीडियो देखकर भी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ गाइस, तो प्लीज आप लोग चैनल को प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर सारे क्लासेस आपको मिल जाएगी। और मैंने सभी जो करवाए हैं क्लासेस, ये सभी मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाया है, और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर जितनी भी क्लासेस सभी इंग्लिश के मैंने करवाए हैं ना, सभी ऐड कर दिया है प्लेलिस्ट में, तो यहाँ पर आप लोग आकर देख लीजिएगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।